पुराने समय की बात है कि चंद्रपुर गांव में रामू नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। रामू रोजाना गांव के पास जंगल में जाता और शिकार करके लाता। इसी शिकार से उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, मैं आज बहुत अच्छा शिकार करके लाऊंगा और आज हम खूब दावत करेंगे। ठीक है रामू, जल्दी आ जाना। मैं और राजू तुम्हारा इंतजार करेंगे। मधु रामू का इंतजार करती रहती है, लेकिन रात ढल जाती है और रामू वापस नहीं आता। माँ बाबा आज अब तक क्यों नहीं आए? रात हो गई है। पता नहीं बेटा, हम जंगल में जाकर पता भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे बाबा कहाँ शिकार करने गए थे और अब तक क्यों वापस नहीं आए। हम सुबह तुम्हारे बाबा के दोस्त के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि तुम्हारे बाबा शिकार करने गए थे और वापस नहीं आए, तो वह उन्हें जंगल में जाकर ढूंढ कर लाएंगे। अगले दिन सुबह मधु रामू के दोस्त के घर जाती है और उसे बताती है कि रात रामू शिकार करने गया था और वापस नहीं आया। वह कहती है, तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। तुम परेशान मत हो। मैं जंगल में जाता हूं और रामू को ढूंढ कर लेकर आता हूं। वह यहीं कहीं होगा। हीरा रामू को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे रामू नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद हीरा वापस आ रहा होता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। रामू को जंगल में किसी जानवर ने खा लिया होगा। अगर मैं मधु से जाकर कहूं कि हीरा ने मुझसे पैसे लिए थे और तुम्हारा घर उसने मुझे बेच दिया था, तो मैं रामू का घर अपने नाम पर कर सकता हूं और उसकी सारी जायदाद भी मेरी हो जाएगी। इस तरह हीरा आता है और मधु और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। वह कहता है, रामू ने मुझसे पैसे लिए थे। अगर तुम पैसे वापस करोगे तो अपना घर वापस ले लेना। अब मैं रामू के घर में रहूंगा और मेरा घर तो वैसे भी बहुत पुराना था। रामू का घर बहुत अच्छा है। अब मैं उसी के घर में रहूंगा और अपना घर बेच दूंगा। इस तरह मधु और राजू दोनों पूरा दिन धूप में कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहते हैं, लेकिन रामू वापस नहीं आता। मधु और राजू गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। तभी वे देखते हैं कि जंगल की तरफ से राजू आ रहा है। उसे देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। रामू, तुम कहाँ चले गए थे? हम बहुत परेशान हो गए थे और हीरा ने हमारा घर भी छीन लिया है। उसने हमें कहा कि रामू ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और इसके बदले में मैं तुम्हारा घर जब्त कर लूंगा। पिताजी, हमने हीरा चाचा से कहा था कि हमारे बाबा को ढूंढ कर लाओ, लेकिन वह वापस आकर बोले कि तुम्हारे बाबा को किसी जानवर ने खा लिया है। अब तुम अपना घर हमें दे दो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है। चलो हम घर चलते हैं। मैं घर जाकर हीरा से बात करता हूँ कि मैंने कब तुमसे कर्ज लिया। जब हीरा देखता है कि रामू जंगल से जिंदा वापस आ गया है और अब वह अपने घर की तरफ आ रहा है, तो हीरा उसके घर से निकलकर भाग जाता है और अपने घर में चला जाता है। जब मधु और रामू अपने घर में आते हैं, तो वे देखते हैं कि उनके घर में कोई भी नहीं होता। वे खुशी-खुशी फिर से अपने घर में रहने लग जाते हैं।